ओके, तो कल तो टीजर्स और ट्रेलर्स की बौछार हो गई। उसके बाद अमेजोन आ गया कि बिल्कुल ये देखो ये देखो ये देखो करके लाइव शो में 40 से 50 मूवीज और सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी, और उनमें से कुछ की बात करेंगे जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। बाकी तो एक एक करके शुरू करते हैं सारे टीजर्स और ट्रेलर्स के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं सूर्या और बॉबी देओल की मूवी कंगुआ से, जिसका कुछ महीने पहले ग्लिम्स या फिर अनाउंसमेंट वीडियो आया था, जिसमें इस टीजर से ज्यादा हमें बहुत कुछ दिखाया गया था। एनीवेज टीजर मुझे काफी पसंद आया, काफी उम्मीदें दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें स्पेशली कहानी को लेकर के मैं अपनी एक्साइटमेंट रिजर्व रखना चाहता हूं, ताकि मेरे एक्साइटमेंट का, मेरे एक्सपेक्टेशंस का गला घोट कर मार ना दिया जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है। क्योंकि लुक वाइज, कॉस्ट्यूम वाइज जो वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है, कमाल का लग रहा है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। माइनर से माइनर जो डिटेल्स पे ध्यान दिया गया है, स्पेशली जो ट्राइब्स हैं उनके अलग अलग कॉस्ट्यूम्स, उनकी अलग अलग फीचर्स की, जैसे कंगुआ यानी कि हमारे जो सूर्य के ट्राइब है उसमें कैसे आग का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जो हमारे बॉबी देओल का ट्राइब है उसमें बिल्कुल भी आग का उपयोग नहीं किया जा रहा। और बॉबी देओल के ट्राइब के कॉस्ट्यूम में कहीं ना कहीं हिरन के कंकाल तुम्हें मिल ही जाएंगे, चाहे उसकी खोपड़ी हो, उसके सींग हो, उसके हड्डियां हो, उनके कॉस्ट्यूम में दिख जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर हमें खाल ही दिख रही है। तो ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स मुझे काफी पसंद आई, जो कि देखने को मिलती है। अगर तुम पॉज करके देखोगे तो बहुत सारी मिल जाएगी तुम्हें। उसके बाद टीजर आया है जॉन अब्राहम की मूवी वेदा का, जो कि मुझे जहां तक लग रहा है एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड ये मूवी होने वाली है, जहां पर हमारे जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होगा, जिसकी भी एक अलग कहानी थी। तमन्ना भाटिया एक सीन में हम देख सकते हैं इस टीजर के, और वो सारा कहीं ना कहीं कोलेबरेट होगा, जहां पर जॉन अब्राहम का कैरेक्टर अब आर्मी से रिटायर होकर के एक बॉक्सिंग कोच हो चुका है, और एक लड़की को अपनी कंडीशन सुधारने का मौका दे रहा है बॉक्सिंग के जरिए, जहां पर बॉक्सिंग में वो लड़की अपना नाम कमाना चाहती है और अपने परिवार की हेल्प करना चाहती है। वहीं बस अभिषेक बैनर्जी का जो कैरेक्टर है वो आता है, शायद एमएलए या फिर अपर कास्ट ऑपरेशन टाइप का कोई कैरेक्टर होने वाला है, जो कि उस एक पर्टिकुलर लड़की को वो सब नहीं देना चाहता जो कि वो कर रही है, यानी कि बॉक्सिंग में अपना नाम कमाना। क्योंकि अगर वो कर गई तो शायद उसके जो कास्ट वाले हैं वो भी ऊपर उठने की, रिवॉल्ट करने की कोशिश करेंगे। कम से कम जहां तक मुझे ये टीजर देखने को मिला, कहानी मुझे ऐसी लगती है। लेकिन मैं ट्रेलर आने का वेट करूंगा कि शायद ऐसा ना हो और कुछ नया हमें देखने को मिले, क्योंकि ये सब हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन इन सब से हटकर जो मुझे इस टीजर के बारे में सबसे बढ़िया लगा वो था इसकी एडिटिंग, और साथ ही में कैमरा वर्क। जिस तरीके से स्पेशली दो सीन में, कि एक सीन बिल्कुल रोटेट हो रहा है, उसको घुमा के मार रहे हैं, और कट दूसरे सीन में जाता है जो कि भी सेम उसे घुमा के मारा जा रहा है। उसके बाद यहाँ से कैमरा पैन होता है आगे की तरफ, और एक कार, दूसरी कार, और आखिरी में जॉन अब्राहम जो कि बाइक में है उस पर जाकर रुकता है। तो कैमरा वर्क मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और उम्मीद दे रहा है कि उन लोग कुछ नया ट्राई कर रहे हैं टेक्निकल बेसिस पे, एटलीस्ट अगर कहानी या प्लॉट के बेसिस में ना भी करें तो भी। उसके बाद रेबल मून का ट्रेलर आया है, जो हमें डिसअपॉइंटमेंट मिली थी दिसंबर के महीने में पहली पार्ट को लेकर के, रेबल मून पार्ट 1। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं इस ट्रेलर के बारे में क्या सोचूं। ऑब्वियसली ट्रेलर बहुत कमाल का एडिट किया गया है, उसका म्यूजिक ले लो, बैकग्राउंड ले लो, जिस तरीके से एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जा रहे हैं, जो कि रेबल मून पार्ट 1 के ट्रेलर में भी था, हमें बहुत ज्यादा एक्साइट कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि हम स्टार वॉर्स के जॉनर में कुछ नया देखने वाले हैं, बिल्कुल हट के देखने वाले हैं। लेकिन इन द एंड इट वाज ओल्ड चंक इन अ न्यू रैपर, दैट्स ऑल। तो मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहता, क्योंकि जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिली है दिसंबर में, वो फिर से मैं नहीं चाहता महसूस करना वैसे डिसअपॉइंटमेंट। तो आई डोंट नो व्हाट टू से। ऑब्वियसली टेक्निकल बेसिस पे ट्रेलर कमाल का है, बस तुम्हें एक्साइट एंड रश दे देता है कि भाई ये मूवी बस देख लूं मैं। लेकिन इट इज व्हाट इट इज। मैं फिर से डिसअपॉइंट नहीं होना चाहता इस मूवी से, तो मैं बिल्कुल होल्ड करूंगा अपने ओपिनियंस।
अपनी एक्साइटमेंट होल्ड करूंगा, अपने एक्सपेक्टेशंस होल्ड करूंगा। बाकी तो देखते हैं मूवी कैसी रहेगी। उसके बाद कल शाम को अमेजोन ने अपना पिटारा खोला और उस पिटारे से निकले 40 मूवीज और सीरीज के नाम, जिसमें से कुछ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। उससे पहले कुछ चीजें जो कि हाँ मुझे उतनी कुछ खास पसंद है नहीं, और कुछ चीजें जो कि बस उन्होंने एक्वायर की है कि कॉपीराइट्स खरीदे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो कॉपीराइट्स उन्होंने खरीदे हैं डॉन 3 के, कंटारा के, कम हुआ जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की, उसके, और ऐसे ही कई सारे मूवीज जो थिएटर्स में रिलीज होंगे और उन्हीं को प्लेटफॉर्म में ओटीटी में डाल दिया जाएगा। ये ऐसे कुछ मूवीज है। अब कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। हाँ, बागी 4, पता नहीं किसने इस चौथे पार्ट की मांग की थी, कौन से ऐसे ऑडियंस है जिसको और बागी के पार्ट्स देखने हैं, मुझे नहीं पता। तो वो अनाउंस कर दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि वो डायरेक्टली अमेजोन में रिलीज होगा या फिर थिएटर में रिलीज करने के बाद उसमें रिलीज किया जाएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। उसके बाद एक मूवी जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा, जिसको पहले विक्की कौशल आदित्य धार के साथ मिलकर के, आदित्य धार उस मूवी के डायरेक्टर होने वाले थे और आरएसवीपी इसे प्रोड्यूस करने वाला था, और मैं बहुत ही ज्यादा, उसका पोस्टर भी निकल के आया था ये वाला, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के ऊपर ये फ्यूचरिस्टिक मूवी बनने वाली थी और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैं अभी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर यही चीज, यही प्रोड्यूसर, यही डायरेक्टर और यही एक्टर ये बनाते तो मैं बहुत फिर से उतना ही एक्साइटेड होऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अमेजॉन वाले ही इसके साथ को पार्टनर करने वाले हैं और इस मूवी को प्रोड्यूस करेगा पूजा एंटरटेनमेंट। अगर तुम नहीं जानते पूजा एंटरटेनमेंट कौन है, तो पूजा एंटरटेनमेंट वही है जिन्होंने गणपत जैसी मूवी बनाई। खैर, डायरेक्टर इसके होने वाले हैं सचिन रवि, जिन्होंने एक साउथ इंडियन मूवी, मुझे लैंग्वेज स्पेसिफिकली याद नहीं है, आने श्रीमद नारायण, एक एडवेंचरस मूवी थी वो, क्रिएटिवली बहुत ज्यादा मुझे पसंद आई थी। बाकी कहानी तो टिपिकल सी थी। मुझे याद है मैंने देखी थी, थिएटर में नहीं देख पाया था, लेकिन हाँ देखी थी। बाकी तो या आई वुड लाइक टू सी हिज टेक ऑन इट, लेकिन प्रोड्यूसर पूजा एंटरटेनमेंट, मुझे बहुत ज्यादा डाउट है, बहुत ही ज्यादा ज्यादा डाउट है कि ये मूवी कुछ भी कमाल कर पाएगी। हालांकि शाहिद कपूर हमें इन एंड एज अश्वत्थामा देखने को मिलने वाला है, तो वो एक्टिंग का मामला तो बिल्कुल संभाल लेंगे, लेकिन आई हैव माई डाउट्स। बाकी तो अगर अच्छी निकल गई, मुझे नहीं लगता मुझसे ज्यादा कोई खुश होगा, लेकिन हाँ, मैं अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़े होल्ड करके रखना चाहता हूँ। उसके बाद पंचायत 3 और फैमिली मैन 3 भी अनाउंस कर दी गई है कि इसी साल वो दोनों सीरीज आ जाएंगे। और उसके बाद एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग अमेजोन की ही सीरीज अमेरिकन, जिसे रूसो ब्रदर्स ने बनाया था, सिटाडेल नाम की, जिसमें जो प्रियंका चोपड़ी थी और इक्रिस था फ्रॉम एटर्नल्स, उसका एक स्पाई मूवी थी, सीरीज थी सॉरी, उसी का इंडियन वर्जन राजन डी के बना रहे हैं। काइंड ऑफ ये यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं टीवी सीरीज का थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि ये स्पेनिश में भी बनने वाला है। फिलहाल हिंदी में या इंडियन वर्जन इसका बनाने वाले हैं राजन डी के, डायरेक्टर है तो वो थोड़ी सी उम्मीद है। सिटाडेल हनी बनी नाम से, जिसमें तमन्ना भाटिया और वरुण धवन रहने वाला है, तो कम से कम राजन डी के ऊपर तो इतना भरोसा है मुझे कि हमें कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है कंपेयर टू जो भी रूसो ब्रदर्स ने बनाया था, प्रोड्यूस किया था मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी जो कुछ भी वो था सिटाडेल अमेरिकन वर्जन वाला, उससे तो बेटर कुछ अच्छा, अगर बेहतरीन नहीं तो कुछ अच्छा देखने को तो मिल ही सकता है, ये उम्मीद लेकर के मैं चल रहा हूँ। और आखिरी में द हाईलाइट ऑफ दिस लाइव इवेंट अमेजोन का मिर्जापुर सीजन 3, वो भी अनाउंस कर दिया जा चुका है। डेट अभी तक नहीं बताए गए हैं, लेकिन इसी साल 2024 में हमें वो सीजन 3 देखने को मिलेगा, जिसके लिए हम सब पिछले 4 साल से एक्साइटेड है।
2020 में उसका आखिरी सीजन आया था, सेकंड सीजन, और उसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा 4 साल बाद। आई एम रियली रियली एक्साइटेड। मैं बिल्कुल देखना चाहता हूँ, क्योंकि जो डिसअपॉइंटमेंट हमें सेक्रेट गेम्स सीजन 2 के बाद मिला था, उसके बाद जो संभाला है मिर्जापुर ने हमें, जिस तरीके से हमें वो प्रॉपर टीवी सीरीज वाले चीजें दी हैं, वो मिर्जापुर ही था। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस सीजन। हालांकि थोड़ा सा कहानी और कैरेक्टर्स में डीप आ गया था, ऐसा मुझे लगा था सेकंड सीजन में। देखते हैं कि थर्ड सीजन क्या करता है। अगर वो और नीचे गया तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। बाकी ये थे मेरे व्यूज, मेरे ओपिनियंस। तुम बताओ नीचे कि तुम्हें कैसा लगा ये सारा न्यूज और टीजर ट्रेलर सब कुछ। बाकी तुम बताओ कमेंट सेक्शन में। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के बाद सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना